हाय गाइस, ये है शब्दार्थ का पार्ट 2। आज मैं आपको 60 शब्दार्थ और 5 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 20 शब्दार्थ ऑलरेडी लिख दिए हैं। अब मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दूंगी। गेस करिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। तो गाइस, अब देखते हैं ये शब्द है कौन से। सबसे पहले पय, फिर तरु, फिर तनय, फिर तनया, फिर मंजरी, फिर तटिनी, फिर पार्थ, फिर दादुर, फिर आदित्य, फिर शशि। ये रहे 10 शब्द। अब उधर के शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रोध, फिर हाकिम, फिर पुरंदर, फिर अंबर, फिर सोम, फिर दर्प, फिर नयनजल, फिर सरिता, फिर पितु और फिर खग। सो गाइस, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ। अब आप अपना आंसर गेस करिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। और अगर आपको नहीं पता चलता, कोई बात नहीं, आपको मैं बता दूंगी। बहुत आसान अर्थ हैं इनके, गेस करिए। तो गाइस, अब देखते हैं आपने सही गेस किया था या नहीं। अब मैं इनके अर्थ बताने जा रही हूँ। यहाँ मैंने लिखा भी है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पय, पय माने पानी, फिर तरु, तरु माने पेड़, फिर तनय, तनय माने पुत्र, और तनया, तनया माने पुत्री। इसमें सिर्फ ये बड़े आ का अंतर है। तो किसी भी जगह पे अगर बड़ा आ लग जाए तो हम उसे फीमेल माना जाता है। जैसे तनय, तनय माने पुत्र, पुत्र पुल्लिंग हुआ। और तनया, तनया माने पुत्री, तो ये स्त्रीलिंग हुआ इसलिए। फिर मंजरी, मंजरी माने फूल। फिर तटिनी, तटिनी माने नदी। फिर पार्थ, पार्थ माने अर्जुन। फिर दादुर, दादुर माने मेढक। फिर आदित्य, आदित्य माने सूर्य। फिर शशि, शशि माने चंद्रमा। फिर क्रोध, क्रोध माने गोद। फिर हाकिम, हाकिम माने अधिकारी। फिर पुरंदर, पुरंदर माने इंद्र। फिर अंबर, अंबर माने आसमान भी होता है और वस्त्र भी होता है। जैसे बोलते हैं पीतांबर, मतलब जो पीला वस्त्र धारण करे। और बोलते हैं श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र पहने, मतलब कि सफेद वस्त्र पहने। फिर सोम, सोम माने अमृत। फिर दर्प, दर्प माने अहंकार। फिर नयन जल, नयन जल माने आंसू। इससे ये है नयन और ये है जल। नयन माने होता है आंख, तो जो आंख का पानी हो उसे हम आंसू कहते हैं। फिर सरिता, सरिता माने नदी। फिर पितु, पितु माने पिता। फिर खग, खग माने पक्षी। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अगेन 20 वर्ड्स लिख दिए हैं। अब आप इन्हें भी गेस कीजिए और इनका आंसर कमेंट में बताइए। तो गाइस, अब देखते हैं ये कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले सुर सरिता, फिर प्रसून, फिर कपोत, फिर माधव, फिर शक्र, फिर प्रभु, फिर तुरंग, फिर चक्षु, फिर केशव, फिर त्रिदर्श, फिर रजनी, फिर गजानन, फिर घनश्याम, फिर यामिनी, फिर उरग, फिर निशा, फिर कानन, फिर भेषज, फिर रासव, फिर रजत। सो गाइस, ये रहे 20 शब्द। इनके आंसर गेस करिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। तो गाइस, अब मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ। इनके आंसर गेस करिए और फिर मुझे बताइए। वैसे तो इसके आंसर्स बहुत इजी हैं, बट अगर फिर भी आपको नहीं आए तो मैं अभी बता दूंगी। तो
तो गाइस अब मैं जा रही हूँ इनका आंसर बताने। मैंने यहाँ अगेन लिख रखा है, आप फिर से देख सकते हैं। सबसे पहले सुर सरिता। सुर सरिता मीन्स गंगा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, सुर और सरिता। सुर माने होता है देवता और सरिता माने नदी। देवताओं की जो नदी होती है उसे गंगा कहते हैं, इसलिए सुर सरिता माने गंगा। फिर प्रसून माने फूल, कपोत माने कबूतर, माधव माने कृष्ण, शक्र माने इंद्र, प्रभु माने भगवान यानी कि गॉड, तुरंग माने घोड़ा यानी कि हॉर्स, चक्षु माने आंख यानी कि आईज, केशव माने कृष्ण, त्रिदर्श माने देवता। फिर रजनी। रजनी माने रात यानी कि नाइट। फिर गजानन। गजानन माने गणेश। इसको ऐसे देख सकते हैं, गज प्लस आनंद। गज माने होता है हाथी और आनंद माने होता है सिर। जिसका हाथी का सिर हो उसे गणेश कहते हैं। फिर घनश्याम। इसे ऐसे देख सकते हैं, ये घन और ये श्याम। घन का मतलब होता है बादल और श्याम का मतलब होता है सांवला। जो बादल जैसा सांवला हो उसे श्री कृष्ण कहते हैं। जैसे कि बादल का रंग होता है स्काई ब्लू और श्री कृष्ण का कलर भी स्काई ब्लू है, इसलिए ये हो गए कृष्ण। फिर यामिनी। यामिनी माने रात यानी कि नाइट। फिर उरग। उरग माने सांप यानी कि स्नेक। फिर निशा। निशा माने रात यानी कि नाइट। फिर कानन। कानन माने जंगल यानी कि फॉरेस्ट। फिर भेषज। भेषज माने दवा यानी कि मेडिसिन। फिर राशव। राशव माने गधा यानी कि डोंकी। फिर रजत। रजत माने चांदी मतलब सिल्वर। तो गाइस मैंने यहाँ पे 20 शब्द अगेन लिख दिए हैं। अब मैं आपको फिर से 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ, गेस करिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, गेस करिए और इसके आंसर मुझे बताइए। और अगर इनका आंसर बहुत ज़्यादा इजी है और अगर आपको नहीं आ रहा है तो अभी मैं बता दूंगी। तो गाइस अब देखते हैं आपने सही गेस किया था या नहीं। अब मैं इनके आंसर्स बताने जा रही हूँ। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, आप खुद भी देख सकते हैं। सबसे पहले दामिनी। दामिनी का मतलब होता है बिजली। फिर मीन। मीन माने मछली। फिर सिंधु। सिंधु माने समुद्र। फिर अली। अली माने भौरा। फिर लालसा। लालसा कई लड़कियों का नाम भी होता है। लालसा माने इच्छा। केश। केश माने वाल। पोखर। पोखर माने तालाब। फिर इबादत। इबादत माने पूजा। फिर उदर। उदर माने पेट। फिर परिमल। परिमल माने सुगंध। फिर भुवन। भुवन माने संसार। जगत। जगत माने भी संसार। फिर भरता। भरता माने पति। खाविंद माने पति। फिर दिवाकर माने सूर्य। दिवाकर माने सूर्य इसलिए होता है, इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, दिवा प्लस आकर। तो दिवा माने होता है दिन और आकर माने होता है खजाना। तो दिन का खजाना सूर्य होता है, क्योंकि अगर सूर्य डूब जाए तो रात हो जाती है, इसलिए दिवाकर माने सूर्य। फिर वीच माने लहर। फिर मदन माने कामदेव। फिर बंधु माने आम और भागीरथी माने गंगा, क्योंकि जो राजा भागीरथ थे उन्होंने गंगा को धरती पर लाया था, इसलिए। फिर तड़ित माने बिजली। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन है कौन सा। आपको अगर इसका आंसर पता चल जाए तो अपना आंसर कमेंट में बताइए। ये है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ मछली है। यहाँ भी मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, वो है विहंग, दरखत और चीर और शफीर। इसका आंसर गेस करिए और कमेंट में बताइए। तो गाइस
अब देखते हैं आपने सही गेस किया था या नहीं। अब मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है डी नंबर, शफरी। अब मैं इसे विस्तार से समझाती हूँ। जो ऑप्शन ए था, मतलब कि विहंग का मतलब होता है पक्षी। ऑप्शन बी दरख्त का मतलब होता है पेड़। और ऑप्शन सी चीर, चीर का मतलब होता है कपड़ा। तो गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ तालाब नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन है जल निधि, दूसरा ऑप्शन है पोखर, तीसरा ऑप्शन है सर, चौथा ऑप्शन है सरोवर। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, गेस करिए और इसका आंसर मुझे बताइए। तो गाइस, अब देखते हैं आपने सही गेस किया था या नहीं। इसका आंसर है जल निधि। अब इसे विस्तार से समझते हैं। जल निधि का मतलब होता है समुद्र, और बाकी के ये तीन जो हैं, यानी कि पोखर, सर और सरोवर, ये तीनों का मतलब होता है नदी, और जल निधि का मतलब होता है समुद्र। तो गाइस, ये है थर्ड क्वेश्चन। ये है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ राम है? तो यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस अगेन दिए हैं। सबसे पहले अवधेश, फिर रावणारी, फिर जानकी वल्लभ, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा टाइम देती हूँ, इन्हें गेस करिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। तो गाइस, इसका आंसर था उपरोक्त सभी, क्योंकि अवधेश का मतलब होता है अवध प्लस एश। अवध के जो राजा हो, एश माने राजा, तो अवध के राजा राम थे। फिर रावणारी, रावण प्लस अरि, रावण के जो दुश्मन हो, अरि माने होता है दुश्मन, तो रावण के जो दुश्मन हो वो राम है। फिर जानकी वल्लभ, जानकी माने सीता, वल्लभ माने पति, तो सीता के पति राम थे, इसलिए जानकी वल्लभ। तो गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये है, मंजरी शब्द का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन है स्त्री, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है फूल, और चौथा ऑप्शन है नदी। अब इसका आंसर आप गेस करिए और कमेंट में बताइए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। तो गाइस, अब देखते हैं आपने सही गेस किया था या नहीं। मंजरी का मतलब होता है फूल। तो गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है, शब्द अर्थ का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें आपको 4 जोड़े दिए गए हैं, जैसे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये शब्द हैं और ये उनके अर्थ हैं। आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। सबसे पहले है पन्नग माने सांप, दूसरा है धनुष माने यानी कि राक्षस, तीसरा है आपदा माने पेड़, चौथा है हेम माने सोना। आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो गाइस, ये इसका आंसर था आपगा माने पेड़, क्योंकि पन्नग माने सांप एकदम ही सही है, और धनुष माने राक्षस भी सही है, हेम माने सोना ये जोड़ा भी एकदम सही है। लेकिन आपगा माने पेड़ नहीं, नदी होता है। आपगा का मतलब नदी होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।